ये फोर्थ क्वेश्चन। डायग्राम दिया है, देखो डायग्राम में क्या दिया, दोनों के दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। देखो आप ठीक से, ये पहला सर्कल जिसका सेंटर दिया है P, ओके, दूसरा सर्कल जिसका सेंटर दिया है Q, ओके, दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ओके। पहले सर्कल में रेडियस कौन कौन सा होगा, देखो PA और PR, ओके। दूसरे सर्कल में रेडियस कौन सा होगा, QR और QB, ठीक है। और ये A पॉइंट और B पॉइंट यहां पर ये ज्वाइन किया हुआ AB, और सेंटर को भी ज्वाइन किया है, और इनका जो टचिंग पॉइंट है ये है R पॉइंट। इस तरह से कुछ डायग्राम आपको दिया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको प्रूव क्या करना है, देखिए आप पहला आंसर, सेगमेंट AP पैरेलल टू सेगमेंट BQ। इधर है देखो AP, ये देखो AP, ये पैरेलल प्रूफ करना है। किसे पैरेलल प्रूफ करना है, BQ को, ओके। देखिए मैं ये सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ करता हूं यहां पर, देखिए ठीक से। एक छोटा सर्कल दिया है और एक बड़ा सर्कल दिया है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसका सेंटर पॉइंट देखिए आप डायग्राम में P पॉइंट दिया है, इसका सेंटर पॉइंट दिया है Q, ठीक है। इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन किया है और इनका जो टचिंग पॉइंट है ये है R पॉइंट, ओके, डायग्राम में। उसके बाद में P पॉइंट से एक ऐसा लाइन दिया है, देखो ये ऐसा लाइन, ठीक है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इससे ज्वाइन किया है, ये रेडियस निकाला हुआ है, ये रेडियस निकाला हुआ है, ओके। ऐसा डायग्राम है, ठीक है। पहला आंसर क्या प्रूफ करना है इसमें, टू प्रूव, पहला आंसर प्रूव करना है, फर्स्ट आंसर AP पैरेलल टू BQ, ओके। कैसे प्रूफ करेंगे देखो, ठीक से ध्यान देना। अभी सिंपल क्वेश्चन है, दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल प्रूफ करना है, AP और BQ। देखो AP, ये AP और ये BQ एक दूसरे को पैरेलल प्रूफ करना है। ये 9th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है, 9th स्टैंडर्ड का। मैं आपको बताता हूं, देखो हमने 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था। देखो ऐसे अगर आपको दो लाइंस दिया होगा, ओके, और आपको पूछा होगा कि ये दो लाइन कब पैरेलल हो सकता है, कब पैरेलल होगा, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट, दो लाइन एक दूसरे को कब पैरेलल होता है, तो आपको यह बताना पड़ेगा यहां पर कि अगर इनका कोई भी ट्रांसवर्सल अगर हो, ट्रांसवर्सल हो, ठीक है, तो उस ट्रांसवर्सल पर अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। जैसे मैंने मार्क किया यहां पर, ये वाला एंगल और ये एंगल, इसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये 70 डिग्री का है, ये भी 70 डिग्री का होगा, तो इस सिचुएशन में ये दोनों लाइन, ये लाइन L और ये लाइन M, ये दोनों L और M एक दूसरे को क्या होगा, पैरेलल। ये कंडीशन था अगर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो, ठीक है। या फिर दूसरा कंडीशन था कि करस्पॉन्डिंग एंगल की जगह अगर अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो ये स्पेस, ये जो स्पॉट है ये है अल्टरनेट एंगल का, ओके। ये अल्टरनेट एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ये अगर 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का होना चाहिए। अगर अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तब भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होता है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तब भी लाइन पैरेलल होगा, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तब भी ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल होगा। और तीसरा कंडीशन दिया था कि अगर इंटीरियर एंगल्स, ये देखो ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये अगर सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का प्लस किया तो कितना आता होगा, 180 डिग्री। दोनों का प्लस किया तो एडिशन कितना आता होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तब भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या रहेगा, पैरेलल। मतलब तीन कंडीशन है, दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होने के लिए तीन कंडीशन है। कौन कौन सा, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो लाइन पैरेलल, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तब भी लाइन पैरेलल, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो गए तब भी लाइन पैरेलल। तो तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं।
ओके, देखिए अब तीनों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन यहां पर लगने वाला है, देखो ठीक से देखना, आप ठीक से देखो, ये एपी लाइन और बीक्यू लाइन एक दूसरे को पैरेलल प्रूफ करना है, पक्का, ठीक है। इनका हम ट्रांसवर्सल लेने वाले हैं ए बी, ठीक से देखना, ये एपी लाइन, ओके, ये एपी लाइन और ये बीक्यू लाइन, ठीक है, एपी और बीक्यू यहां पर मैंने निकाला हूं, और ट्रांसवर्सल हम कौन सा लेने वाले हैं, ए बी, ये ए बी, ऐसे देखो जेड फॉर्म हो रहा है यहां पर, ये ऐसे जेड फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब कि एपी और बीक्यू एक दूसरे को पैरेलल प्रूफ करने के लिए ये जो ट्रांसवर्सल होगा, यहां पर ये जो एंगल फॉर्म हो गए, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, देखो डायग्राम में एंगल ए और एंगल बी, ये एंगल ए और एंगल बी, अगर ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है ना, अगर ये दोनों एंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, एंगल ए और एंगल बी, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या होगा, पैरेलल, ए और बी अल्टरनेट एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल, ओके। कैसे करेंगे देखो, अभी हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, कैसे करेंगे देखो, बहुत ही सिंपल है, ओके। देखिए अभी ठीक से, सबसे पहले आप फर्स्ट सर्कल में देखो, फर्स्ट सर्कल में जिसमें सेंटर पी पॉइंट है, तो फर्स्ट सर्कल में पी ए और पी आर ये रेडियस क्या हो जाएगा, सेम, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा पी ए आर, ये बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो बेस एंगल्स होते हैं वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट, मतलब एंगल ए ये किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल आर के साथ में, ओके, ए कॉन्ग्रुएंट टू आर, यहां पर मैं लिखता हूं एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, लिख दिया मैंने, ए कॉन्ग्रुएंट हो गया आर के साथ में, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड सेम सर्कल का रेडियस, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब बेस एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, वो दोनों एंगल मैंने यहां पर कॉन्ग्रुएंट लिख लिया, ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद में देखो एंगल आर ये किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल आर ये होगा इस राइट साइड के आर के साथ, क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा ये दोनों एंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वर्टिकली, ये हमेशा क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ऊपर का 30 डिग्री होगा, नीचे का भी 30 डिग्री, तो यहां पर ये आर और ये आर, मतलब इसे मैं 3 लेटर से पढ़ता हूं, एंगल पी आर ए, एंगल पी आर ए, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ में, उधर का जो आर है 3 लेटर से पढ़ेंगे क्यू आर बी, एंगल क्यू आर बी, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ओके, ए कॉन्ग्रुएंट टू आर, आर कॉन्ग्रुएंट टू आर। अब ये एंगल आर किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट होने वाला है, बी के साथ में, कैसे होगा कॉन्ग्रुएंट, देखो अब लार्जर सर्कल में सोचो, क्यू इज द सेंटर, जिसमें क्यू आर और क्यू बी ये दोनों रेडियस क्या हो जाएगा, सेम, जब दोनों रेडियस सेम हो गया फिर से ये ट्रायंगल कौन सा बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में फिर से बेस एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, मतलब आर एंगल किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बी के साथ में, और वही यहां पर मैं लिस्ट करता हूं, देखो क्यू आर बी, एंगल क्यू आर बी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ में, एंगल बी के साथ में, ये बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल बी, इक्वेशन देता हूं मैं इसे थर्ड, ठीक है। अब ठीक से सोचो, ये तीनों इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, देखो एंगल ए किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है, आर के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, आर मतलब पी आर ए, आर मतलब पी आर ए, ठीक है, ये दोनों एंगल्स, पी आर ए किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है, क्यू आर बी के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और क्यू आर बी किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी के साथ में, मतलब फर्स्ट एंगल सेकंड के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, सेकंड एंगल थर्ड के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, और थर्ड एंगल फोर्थ के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, आ रहा समझ में, फर्स्ट एंगल सेकंड के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, सेकंड एंगल थर्ड के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, और थर्ड एंगल फोर्थ एंगल के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब होता है कि ये फर्स्ट एंगल ए किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट होगा, फोर्थ एंगल मतलब बी के साथ में, ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये जो फर्स्ट एंगल है एंगल ए ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ में, फोर्थ एंगल मतलब एंगल बी के साथ में, ओके।
आ गया आपके समझ में? ए कॉन्ग्रेंट टू बी, और हमने वही सोचा था कि ए एंगल और बी एंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो ये जो हम लाइन लेंगे पी ए और बी क्यू, इनका जो ट्रांसवर्सल होगा ए बी, इस ट्रांसवर्सल के ऊपर के ये दोनों के दोनों जो हमने कॉन्ग्रेंट बताया एंगल्स ए और बी, ये अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और जहां पर अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं वहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल, मतलब ये फर्स्ट आंसर यहां पर क्लियर बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, क्योंकि हमने एंगल ए और एंगल बी को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, मतलब अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या हो जाएगा, पैरेलल। ओके, ये हो गया फर्स्ट आंसर। इसे मैं मिटा देता हूं, डायग्राम वही रखता हूं मैं। अब हमें क्या करना है, सेकंड आंसर फाइंड करना है। देखो सेकंड आंसर कौन सा है, सेकंड आंसर फाइंड करना है इसमें ट्रायंगल एपीआर सिमिलर टू ट्रायंगल आरक्यूबी, ट्रायंगल एपीआर सिमिलर टू ट्रायंगल आरक्यूबी, ये दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर पता है आपको, सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए 3 टेस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए, सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। कौन कौन सा टेस्ट, डबल ए टेस्ट, इस टेस्ट से भी हम 2 ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हैं। दूसरा SAS टेस्ट, ओके, और तीसरा टेस्ट है SSS टेस्ट। कभी भी ध्यान में रखना, 2 ट्रायंगल को हम इन तीनों टेस्ट में से किसी भी एक टेस्ट का यूज करके सिमिलर बता सकते हैं। तो यहां पर भी हमें ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताना है। कौन कौन से, देखो 2 प्रूव में सेकंड आंसर क्या फाइंड करना है हमें, ट्रायंगल APR, ये सिमिलर प्रूफ करना है किसके साथ में, ट्रायंगल RQB। ओके, APR और RQB ये दोनों ट्रायंगल्स को कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे, देखो सिंपल है। एंगल A किसके साथ में कॉन्ग्रेंट है, सेकंड ट्रायंगल में R के साथ में कॉन्ग्रेंट होगा, ले सकते हैं हम, क्योंकि ये चारों एंगल्स एक दूसरे के साथ में कॉन्ग्रेंट, तो ये दोनों एंगल के साथ में कॉन्ग्रेंट, क्योंकि चारों के चारों जब कॉन्ग्रेंट है तो ये दोनों इन दोनों के साथ में कॉन्ग्रेंट, मतलब फर्स्ट ट्रायंगल के 2 एंगल सेकंड ट्रायंगल के 2 एंगल के साथ में कॉन्ग्रेंट। तो यहां पर कौन सा टेस्ट लगेगा, डबल ए टेस्ट। डबल ए टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, खत्म। ओके, आ रहा समझ में, कैसे लिखोगे आप आंसर, इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB, एंगल A कॉन्ग्रेंट टू एंगल R, ओके, सेकंड एंगल R कॉन्ग्रेंट टू एंगल B गिवन, या फिर एज अबो ऐसा आंसर लिख सकते हो, और बाय डबल ए टेस्ट ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसमें थर्ड आंसर क्या प्रूफ करना है, देखो ठीक से देखो, अब उसमें थर्ड आंसर हमें प्रूफ करना है फाइंड, देखो थर्ड आंसर एंगल RQB, लेकिन इफ एंगल PAR ये आपको दिया होगा 35 डिग्री, ओके, यहां पे थर्ड आंसर फाइंड करना है। एंगल PAR 35 किधर है, देखो एंगल PAR, देखो एंगल PAR ये दिया है 35 डिग्री, तो सोचो ये भी कितना हो जाएगा 35, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल सेम थे। इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी 35 हो जाएगा, ओके, और ये 35 बी के साथ में कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो ये भी 35 हमने प्रूफ किया है फर्स्ट आंसर में। ये चारों के चारों एंगल्स होते हैं कॉन्ग्रेंट, उसमें से एक दिया है 35, तो बाकी के भी कितने हो जाएंगे 35, ओके। देन अब हमें निकालना एंगल RQB, कहां पर है, देखो RQB मतलब इस ट्रायंगल में। सोचो अभी इस ट्रायंगल में आपको पता है ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का एडिशन कितना होता है 180, ट्रायंगल्स के ऑल एंगल्स का एडिशन कितना होता है 180, तो 180 में से तीनों एंगल में से हमें 2 एंगल पता है, ये भी 35 ये भी 35 है, तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से ये 35 प्लस 35 मतलब 70 डिग्री हम माइनस कर देंगे, कितना आंसर मिलेगा 110। तो ये जो एंगल है RQB ये हो जाएगा 110। आ रहा समझ में, ट्रायंगल्स के ऑल एंगल्स का एडिशन 180 होता है। ट्रायंगल के ऑल एंगल में से हमें 2 एंगल पता है, 3 में से 2 पता है, दोनों का एडिशन करेंगे 35 प्लस 35 70, और 180 में से ये 70 हम माइनस कर देंगे, तो थर्ड एंगल मिलेगा
110 डिग्री का। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर कंप्लीट होता है। ओके, अब हम यहां पर लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, देखो डायग्राम दिया है, दिखा आपको डायग्राम। ये दोनों के दोनों सर्कल्स, ये पहला सर्कल, छोटा सर्कल और एक दूसरा सर्कल जिसका सेंटर्स ए और बी दिया है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। कौन से पॉइंट में? ई पॉइंट में। ओके, और इन दोनों का एक कॉमन टेंजेंट दिया है, कौन सा? सी डी, कॉमन टेंजेंट। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी। हमें सेगमेंट सी डी फाइंड करना है, इसे फाइंड करना है हमें, सेगमेंट सी डी को फाइंड करना है। ये जो सेगमेंट सी डी है, सी पॉइंट से डी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड करना है। बस इतना डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ओके, और क्वेश्चन में क्या दिया देखो, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। छोटे सर्कल का रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर और लार्जर सर्कल का रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर डायग्राम ड्रॉ करता हूं। देखो, एक छोटा सर्कल, ये मेरा सर्कल ठीक से बनता नहीं, आपको हंसी आती होगी, है ना? कोई बात नहीं, हंसते जाइए आप। ओके, ये पहला सर्कल, ठीक है। दूसरा सर्कल, ये दोनों भी सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ओके, दूसरा सर्कल थोड़ा बड़ा निकालना पड़ेगा। देखो, ओके, ठीक है, यहां पर मैं लेता हूं सेंटर पॉइंट। ओके, ये दोनों के दोनों सर्कल्स, ओके, ठीक है। पहले सर्कल का सेंटर पॉइंट देखो क्या दिया है, ए। दूसरे सर्कल का यहां पर दिया है बी पॉइंट। ओके, बी पॉइंट, और इनका कॉमन टेंजेंट है सी डी। ये टेंजेंट ऐसे हमें निकालना पड़ेगा। ओके, ओके, ठीक है। यहां पर है सी पॉइंट, यहां पर है डी पॉइंट, ये हमें फाइंड करना है, सेगमेंट सी डी को हमें फाइंड करना है, ये सेगमेंट को। और इनका टचिंग पॉइंट है दोनों सर्कल का, कौन सा पॉइंट है? ई पॉइंट। ओके, ठीक है, हमने डायग्राम बहुत मुश्किल से बनाया है, ठीक है, देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, छोटे सर्कल का रेडियस, स्मॉलर सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया। अब छोटे सर्कल का रेडियस कौन सा होगा? सेंटर ए है तो ये ए सी और ए बराबर है, ये दिया है 4 सेंटीमीटर, ये भी होगा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया है रेडियस 4। ओके, लार्जर सर्कल का रेडियस दिया है 6, कौन सा रेडियस होगा देखो? बी डी। ओके, और बीई, ये दिया है 6 सेंटीमीटर और ये भी दिया है 6 सेंटीमीटर। ओके, इतना सोचा हमने। अब ठीक से देखो, एई छोटे सर्कल का रेडियस, स्मॉलर सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर, और बीई लार्जर सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर। टोटल अगर आपको ए बी निकालने के लिए बोला तो कितना होगा? टोटल ए बी हो जाएगा 4 + 6 10, मतलब ये पूरा सेगमेंट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का। ए बी ध्यान में रखना, ए बी कितना हो जाएगा? 10। ओके, अब मैं यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करता हूं। क्या कंस्ट्रक्शन करता हूं? देखिए, सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ, सी पॉइंट से, ठीक है, जो ए बी को पैरेलल होना चाहिए,
ए बी को पैरेलल होना चाहिए। देखो ठीक से ऐसे, ओके। ये सी पॉइंट से मैं लाइन यहां पर ड्रॉ किया हूं और ए बी को पैरेलल होना चाहिए। यहां पर मैं पॉइंट लेता हूं पी पॉइंट, ठीक है। और अब सोचो ये पूरा 6 सेंटीमीटर दिया था, ओके। अब सोचो कि सीपी ये ए बी को पैरेलल है, ठीक है, और ये कॉमन टेंजेंट है, सी के पास 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास में यहां पर भी 90 डिग्री, तो ये AC परपेंडिकुलर है यहां पर टेंजेंट को, BD परपेंडिकुलर है, तो ये 90 और ये 90 डिग्री, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट, मतलब ये अपोजिट लाइन एक दूसरे को क्या हो जाएगा, पैरेलल, ठीक है। AB और CP एक दूसरे को पैरेलल, AC और BP एक दूसरे को पैरेलल, मतलब ये अंदर का जो क्वाड्रिलेटरल होगा ABPC ये बनेगा पैरेललोग्राम। ये क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। ध्यान में रखना, क्योंकि AB पैरेलल टू CP होगा और AC पैरेलल टू BP, ओके। अब ये पैरेललोग्राम है तो हमें पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पता है। क्या है प्रॉपर्टी, कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट, ओके। तो AB का वैल्यू देखो कितना है 10, AB का वैल्यू 10, तो CP का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट। AB 10 हमने फाइंड किया तो CP भी यहां पर हो जाएगा 10, ओके। उसके बाद में ठीक से सोचो, AC का अपोजिट साइड BP ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, AC और BP, तो AC कितना है 4, ये देखो AC 4 है तो PB भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ओके। AB किसके साथ में कॉन्ग्रेंट हुआ है, CP के साथ में, ये 10 है AB तो CP भी 10, AC 4 है तो इसका अपोजिट साइड BP ये भी हो जाएगा 4। फिर से और सोचो कि टोटल BD कितना दिया था, टोटल BD ये पूरा लार्जेस्ट सर्कल का रेडियस 6 दिया था, और इस 6 में से BP कितना हमारे पास 4, तो हम क्या निकाल सकते हैं DP निकाल सकते हैं DP, ठीक है। तो पूरे 6 में से ये 4 माइनस करेंगे, मतलब BD में से BP माइनस कर देंगे 6 में से 4, तो ये आंसर में मिलेगा 2 सेंटीमीटर, DP का वैल्यू मिलेगा 2 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो ठीक से, ऊपर में जो छोटा सा आपको ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है आपको कौन सा ट्राइंगल, CDP, CDP, इस ट्राइंगल में D के पास 90 डिग्री का एंगल, ओके। और यहां पर ये दो साइड्स हमें पता चल गई है, 90 डिग्री अपोजिट साइड ये होगा हाइपोटेनियस, और ये साइड 1 हो जाएगा और ये साइड 2 हो जाएगा। और यहां पर हम अब लगाने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखो कितना सिंपल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल में हम साइड 2 मतलब CD का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बताइए मुझे। देखो यहां पर मैं लिखता हूं, इस ट्रायंगल में, ठीक है, 90 डिग्री अपोजिट साइड मतलब CP स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर मतलब DP स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर मतलब CD स्क्वायर, CP स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ओके, DP स्क्वायर मतलब DP मतलब 2 का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये आंसर हमें फाइंड करना है पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस, ध्यान में रखना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CDP, इन ट्रायंगल CDP, एंगल D ये 90 डिग्री का है, मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम। 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4 प्लस CD स्क्वायर, 4 को ट्रांसफर कर दो, 100 माइनस 4 इज इक्वल टू CD स्क्वायर, 100 में से 4 माइनस किया 96 CD स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं 96 का, इज इक्वल टू CD। अब 96 के फैक्टर्स कौन से हो गए, 96 के फैक्टर्स, 96 मतलब 2 इंटू 2 4 जा 8, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 इंटू 48, फिर से फैक्टर्स 2 इंटू 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है, फिर से फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 12 है ना, और 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 6, ठीक है, और 6 के फैक्टर्स 2 इंटू 3, मतलब यहां पर कौन सा नंबर 2 टाइम्स है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। तो यहां से एक डिजिट लिखेंगे, यहां से एक डिजिट 2 इंटू 2, मतलब इसके फैक्टर्स लिखते समय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
इंटू 3। ओके, इस पेयर में से एक 2, इस पेयर में से एक 2, और यहां पर पेयर नहीं बनेगा, 2 3 जा 6, तो रूट के अंदर 6। अब देखो क्या आंसर मिलेगा, 2 2 जा 4 रूट 6, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या आप निकाल सकते हो 96 का स्क्वायर रूट। फैक्टर्स निकालना है, सभी के सभी फैक्टर्स निकालना है, प्राइम फैक्टर्स, और सेम डिजिट का पेयर बनाना है। ऐसे उस पेयर में से एक डिजिट आपको लिखना है, सेकंड पेयर में से एक डिजिट लिखना है, और जिसका पेयर नहीं बनता उनको रूट के अंदर में मल्टीप्लिकेशन करके आपको लिखना है, समझो। ठीक है, तो 2 2 जा 4 रूट 6, ये हो गया CD का वैल्यू। तो इस तरह से CD हमें मिला 4 रूट 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म यहां पर। अगर आपको इसका डिटेल आंसर चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप पर SMS कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9890417054। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको इसका पूरे प्रैक्टिस सेट 3.2 का आंसर मैं आपको सेंड कर सकता हूं। ओके, और प्लीज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, लाइक नहीं किया होगा, तो प्लीज कर दीजिए, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ओके ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब 3.3 के लिए हम बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।